ही उल्टा हुआ था एक तरीके से ना। तो स्टेज का भी बहुत क्लियर था मैं बोल नहीं पाता था। मैं डिपार्टमेंट में जैसे ही आया तो बहुत नई नई जिम्मेदारियाँ दी गई मुझे। जैसे उस टाइम में लास्ट ईयर में एमकॉम के एडमिशन हो रहे थे तो प्रदुमन सर ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो डेली 3-4 दिन रेगुलर आओ प्रदुमन सर और इन बच्चों को क्योंकि कुछ ऐसे होते थे जैसे बीकॉम कर लिया उनको पता ही नहीं एरिया कहाँ पे जाना है। तो फिर उनको जैसे मैं बीकॉम के बाद एमकॉम में क्या कैरियर है, एबीएसटी में क्या कैरियर है, जैसे अपने एबीएसटी में क्या सीन होता है, एबीएसटी से अगर एमकॉम करते हैं तो एसओ का अपन दे सकते हैं, लेकिन पीएफ हम बीडीएम से करेंगे तो अगर एसओ में बीडीएम में कौन देंगे। और जैसे कॉमर्स में और भी वैकेंसी जैसे संगणक हो गया एक एएसओ हो गया, तो लोग बात जैसे बहुत से होते थे कॉमर्स के स्टूडेंट बोले तो उससे प्रॉपर कॉमर्स की वैकेंसी आती नहीं है। तो वो क्या जैसे ग्रेजुएट तो हो जाते थे, जैसे होता है सबका कि ग्रेजुएट होना है 12th कॉमर्स के बाद, लेकिन ग्रेजुएट के बाद एक आगे नहीं आ पाते थे लोग। जैसे पिछली बार भी मैंने मतलब जैसे स्टूडेंट से पूछा था कि भाई कैसे एडमिशन कैसे की है, अच्छी परसेंटेज की उनकी, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसे सीन है कि बीकॉम के बाद जैसे होते हैं कॉमर्स में जैसे अकाउंटेंट की जो आती है कुछ, तो अकाउंटेंट में क्या होता है जो कर्मचारी वो लेता है अपने ऑथराइज फर्म में, उसमें सिलेबस का पैटर्न ये है तो बीटेक के हो गए बीएससी के हो गए वो लोग ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, कॉमर्स की होती नहीं क्योंकि पैटर्न उसमें हिंदी प्लस मैथ रीजनिंग वो तो सबके कॉमन होती है, वो लोग उसमें आगे होते हैं। अपने कॉमर्स में क्या होते हैं अकाउंटेंसी का पार्ट है, बाकी का उन्होंने खुद के हिसाब से सिलेबस बना रखा है। तो मैं ये भी चर्चा करता मतलब ऐसे मुझे भी चिंता होती थी कि अपने कॉमर्स का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है इसका। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न तो जो मुझे लगा गवर्नमेंट एक प्रॉपर अपने जैसे वो होता है ना कॉमर्स के लिए स्पेशल वैकेंसी या अकाउंटेंट की वैकेंसी, ये लगा तो कि जैसे हम फोर्थ ग्रेड में आया फोर्थ ग्रेड में बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें भी पीएचडी होल्डर हो गए अच्छे मतलब हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट उधर जा रहे हैं, तो मतलब किसका क्रेज है गवर्नमेंट हो चाहे पैसा मिले तब जाए। तो वो मानसिकता बनी हुई है लोगों के। तो मैं जहाँ भी हम जाएंगे जैसे मैं भी जहाँ भी रहता हूँ हमेशा मतलब जो भी मेरे नियरेस्ट होता है मैं भी यहाँ पे भी जैसे मेरे को रिसर्च स्कॉलर साथी जिनका होगा उनको भी गाइड कर रहा हूँ कि ये एग्जाम आएगा इसके लिए ऐसे तैयारी करो। जैसे मैं खुद का मेरा बताऊँ जैसे CHR अकाउंटेंसी है, अब ये कॉमर्स वाले डरते हैं नहीं हमसे तो ऐसे मुझे पढ़े नहीं जाते। तो वो चीज़ मैंने भी बताई लोगों को कि मैं तो सीधे फील्ड से आके मतलब विदिन 6 मंथ मेरे बढ़िया प्रिपरेशन करके 33 मार्क्स के आउट ऑफ 50 तुम लोग तो मतलब सभी जैसे बाकी के एग्जाम यहाँ तो फियर है तुम लोगों को स्टार्ट ही नहीं करने एक तरीके से दूसरी भय बना दिया जीके का आप लोगों ने कहा हिसाब जीके तो बहुत हार्ड होते अब, लेकिन तुम खुद सोचो साइंस वाले होते हैं वो भी उनके भी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जीके पढ़ना पड़ता है। ऐसी सेम आर्ट वालों को ले लो, आर्ट वालों से तो आपका अच्छा आई लेवल अच्छा तो होता है क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यही है एक बार स्टार्टिंग करो क्लासेज देखो एक बार ऐसे नहीं इससे स्टार्ट करो एक बार क्लासेज देखो भले उनको 1-2 महीने में खत्म कर लो क्योंकि आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को आइडिया लेके फिर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो टेस्ट लगाओ इजीली हो जाएगा। जीके का मैं कह रहा हूँ जैसे अभी भी हमारा सिस्टम प्रोफेशन में रहता है सर हमारे पास जो वैकेंसी मिलती जैसे मैं 25 में एग्जाम लगाता उसमें ये सीन है 30 सीट थी 30 का मतलब मिनिमम भी 90% बच्चे पास होने चाहिए उसमें 67 का तो हमारे टाइम में क्या होता है 86 सीट थी उसमें से 515 होता मतलब 6 टाइम थे। अब ये सिचुएशन बन गई वैकेंसी लेकिन हम लोग तैयारी ये मत सोचो मतलब वैकेंसी कितनी आई है अपना 100% दो जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जब तक एक बार हो तब तक हम लोग आपके टच में रहेंगे बताते रहेंगे कौन सी क्या वैकेंसी है। मैंने जैसे नोट भी बना रखा उसमें भी मतलब जैसे नियरेस्ट सेक्शन का स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं उस पर भी आप सब लोग गए हो तो घर भी मैं बताता हूँ तो और जितने भी मेरे साथी लोग लगे हैं अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं आएंगे आपके पास करने का बीकॉम करने को आएंगे उनको गाइड कीजिएगा क्या क्या कैरियर है मतलब प्राइवेट में यही चीज़ रखो क्योंकि सबको ये लगता है कॉमर्स में है ही सेम फर्स्ट ईयर का देखो सर फर्स्ट ईयर में अभी 400 को समथिंग वैकेंसी थी 400 को समथिंग में मतलब 40% इसको नहीं लग रहा है पूरी सीट लेकर लास्ट टाइम में भी कम से कम 100 के समथिंग सीट लेकर गई थी फर्स्ट ईयर में वो भी किस वजह से 40% मार्क्स सब जो भी आगे आएंगे जैसे